गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का भी इंग्लिश की क्लास में वेलकम है। अभी अपना कल टॉपिक चल रहा था अभी ग्रामर का। कौन सा टॉपिक चल रहा था अभी? स्पेलिंग। हमारा टॉपिक था अभी टॉप 100 स्पेलिंग्स जो कि हर एग्जाम्स में आती हैं अभी। और कल हमने लगभग 50 के करीब स्पेलिंग कर ली थी, विद ट्रिक की थी भाई, ठीक है भी। और वो कल एक बार दोबारा हम ट्रिक्स को रिपीट कर रहे हैं भी, ताकि आपको ट्रिक है भी वो याद हो जाए अच्छे से। सबसे पहले आप बताएं भी, एक होता है भी आई ई और एक होता है भी क्या आई ई। बताओ भी ई आई का यूज कहां पर होता है और आई ई का यूज कहां पर होता है भी? सी के बाद हम किसका यूज करते हैं भी? ई आई का। सी के बाद हम किसका यूज करते हैं भी? ई आई का। और बाकी के साथ हम यूज करते हैं भी किसका? आई का। बाकी के साथ हम यूज करते हैं भी किसका यूज करते हैं? आई ई का यूज करते हैं। समझ में आ रही मेरी बात भाई? एक पढ़ा था भी कल हमने ई एन सी का यूज, ई एन सी ई, और एक पढ़ा था हमने क्या भाई? ए एन सी ई, ठीक है भी। यही पढ़ा था भी कल हमने ए एन सी ई का यूज पढ़ा था भी। क्या ट्रिक बताई थी आपको मैंने इसकी? संजू को ईडी ने क्या किया? अरेस्ट किया। संजू को ईडी ने अरेस्ट किया। यही ट्रिक पढ़ी थी भी कल हमने, ठीक है भी। अब संजू से क्या बन रहा है भी? से बन रहा है। और क्या बन रहा है भी? जय बन रहा है। और क्या बन रहा है भी? यू बन रहा है भी। ईडी से क्या बनेगा भी? आईडी। और अरेस्ट से क्या बनेगा भी? आईएसटी। अगर ये वाले वर्ड आ जाते हैं तो हम यूज करते हैं भी किसका यूज करते हैं? एन ई एन सी ई का, ठीक है भी। इनके अलावा जो भी आएंगे वहां पर हम यूज करेंगे भी किसका यूज करेंगे भी? ए एन सी ई का। किसका यूज करेंगे भी? ए एन सी ई का। और इसके अलावा हमने कल ये भी पढ़ा था, एक पढ़ा था भी हमने क्या? सी आई ए एन। एक क्या पढ़ा था भी हमने? सी आई ए एन। और एक पढ़ा था भी हमने क्या? एस आई ओ एन। और एक पढ़ा था भी हमने क्या? टी आई ओ एन। एक पढ़ा था हमने सी आई ए एन, एक पढ़ा था टी आई ओ एन, और एक पढ़ा था एस आई ओ एन। कोई बात नहीं, आगे पीछे लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है भी। सी आई ए एन का यूज किसके साथ करते हैं? जब पर्सन्स की बात हो तो हम यूज करते हैं भी किसका? सी आई ए एन का, ठीक है भी। जब पर्सन की बात हो तो हम किसका यूज करते हैं भी? सी आई ए एन का। और एस आई ओ एन का यूज करते हैं भी किसके साथ? एम आई टी। एम आई टी। और क्या यूज करते हैं भी? से, डे और जय, ठीक है भी। एम आई टी, से, डे और जय। अगर एम आई टी के पीछे हमने क्या लगाना हो भी? एस लगाना हो। टी को उठाकर वो क्या लगता है वहां पर भी? डबल एस। टी को उठाकर क्या लगता है भी? डबल एस लगता है। समझ में आ रही मेरी बात भाई? अब आप ये बताओ, सेपरेट में कितने ई आते हैं? एक आता है एस ई पी, बाकी दो क्या आते हैं भी? ए आते हैं। पैरेलल में कितने एल आते हैं? डबल एल आता है। पैरेलल में कितने एल आते हैं भी? दो एल आते हैं, ठीक है भी। इसके अलावा मेरे को ये बताओ भी, प्रिंसिपल की स्पेलिंग क्या होती है? पी आर आई एन सी आई पी ए एल, ठीक है। एक स्पेलिंग ये भी होती है क्या? सी आई पी एल ई। ध्यान दे सभी बच्चे भी। अब ये बताओ भी, प्रिंसिपल जिसका मीनिंग प्रधानाचार्य होता है उसकी स्पेलिंग कौन सी होती है भाई? ठीक है भाई, उसकी स्पेलिंग होती है ये वाली भाई, प्रधानाचार्य, ठीक है भाई, प्रधानाचार्य। जिसकी स्पेलिंग क्या होती है? लास्ट में क्या आता है भाई? पी ए एल। जिसके लास्ट में क्या आता है भाई? पी ए एल आता है। और प्रिंसिपल्स सिद्धांत होते हैं भी, नियम होते हैं भी, ठीक है भाई। 40 की स्पेलिंग में यू आता है? नहीं आता? नहीं आता। 90 की क्या स्पेलिंग होती है? एन ई टी वाई, एन आई एन ई टी वाई, ठीक है भी। अब हम कर रहे हैं स्पेलिंग्स। हमने कल पढ़ा था पास्ट टाइम में डबल टी आएगा, सिंगल टी आएगा? सिंगल टी। पास्ट टाइम का मीनिंग क्या होता है? शौक। क्या मीनिंग होता है पास्ट टाइम का भी? शौक होता है। कल कहां तक कर ली थी भी? डेफिनेशन तक कर ली थी क्या भी? अब इसको बोलते तो डेफिनेशन है, लेकिन इसकी स्पेलिंग याद करेंगे कैसे भाई? डेफिनेशन। बोलते तो इसको कैसे है भी? कोई बात नहीं, मेंटेन करवा देंगे। इसको बोलते तो क्या है भी? डेफिनेशन। लेकिन इसकी स्पेलिंग कैसे याद रखेंगे भी? डेफिनेशन। क्या स्पेलिंग होती है डेफिनेशन की भी? ठीक है भी, डेफिनेशन। DEFINITION, DEFINITION, ये स्पेलिंग होती है भी किसकी? डेफिनेशन की, ठीक है भी। और आप कह रहे थे भी कौन सा रह गया था पीछे भी? मेंटेन रह गया था क्या?
ठीक है भी, चलो ठीक है भी, कोई बात नहीं, टेम्परेरी तक भी हो गया था मेंटेन। अब ये देखो भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भी, एक होता है एक्सप्लेन, एक क्या होता है भी एक्सप्लेन, और एक क्या होता है भी एक्सप्लेनेशन। एक होता है एक्सप्लेन और सेकंड क्या होता है आपका एक्सप्लेनेशन। ठीक है भी, एक्सप्लेन की स्पेलिंग क्या होती है? EXPLAIN। ठीक है भी, प्लेन एक्सप्लेन की स्पेलिंग क्या होगी भी? EXPLAIN। लेकिन एक्सप्लेनेशन की स्पेलिंग क्या होगी भी? EXPLANATION। ठीक है भी, इसमें ये स्पेलिंग नहीं होगी एक्सप्लेनेशन की, कौन सी भी? EXPLAIN, एक्सप्लेनेशन। ठीक है भी, एक्सप्लेनेशन की कौन सी स्पेलिंग नहीं होगी भी? EXPLAINATION। ये स्पेलिंग नहीं रहेगी भी, किसकी स्पेलिंग नहीं रहेगी भी? ये एक्सप्लेनेशन की। क्या स्पेलिंग रहेगी एक्सप्लेनेशन की? क्या बोलेंगे इसको? एक्सप्लेनेशन। क्या बोलेंगे? एक्सप्लेनेशन। क्या होता है एक्सप्लेन करना भी? किसी चीज को व्याख्या करना, बताना किसी चीज के बारे में। ठीक है, अगला सेंटेंस क्या भी हमारा? टाइमिंग। बहुत बारी भी स्पेलिंग, टाइमिंग की स्पेलिंग पता क्या आता है? डबल एम आता है। टाइमिंग की स्पेलिंग में एग्जाम में क्या लगा होता है भी? डबल एम। लेकिन टाइमिंग में कितने एम आते हैं भी? एक ही आता है। क्या स्पेलिंग रहती है टाइमिंग की? TIMING। टाइमिंग की क्या स्पेलिंग रहती है भी? TIMING रहती है भी स्पेलिंग। अगला है भी कंडीशन। क्या स्पेलिंग है भी अगला? कंडीशन। CONDITION। क्या स्पेलिंग रहती है भी? CONDITION। इसी प्रकार फ्रैक्चर। फ्रैक्चर की स्पेलिंग भाई FRACTURE। FRACTURE। फ्रैक्चर की क्या स्पेलिंग होती है भी? FRACTURE। ठीक है भी, अगला है भी स्ट्रक्चर। क्या वर्ड है भी हमारा अगला? फ्रैक्चर का मतलब क्या होता है भी? अपाइज वगैरह, चोट वगैरह लगना। ठीक है भी, कंडीशन होता है स्थिति, टाइमिंग होता है समय, एक्सप्लेनेशन क्या होता है? व्याख्या करना भी। ठीक है, कंडीशन होता है स्थिति, आपको मैंने बता दिया। स्ट्रक्चर क्या होता है भी? ढांचा। स्ट्रक्चर क्या होता है भी? ढांचा, बनावट होती है भी। स्ट्रक्चर की स्पेलिंग क्या होती है? STRU। पहले तो आपको पता होना स्ट्रक्चर। कैसे याद रखोगे भी? STRUC, स्ट्रक TURE। STRUC, स्ट्रक TURE, स्ट्रक्चर। क्या होता है स्ट्रक्चर भी? ढांचा, या फिर क्या होता है? बनावट। ठीक है भी, अगला वर्ड है भी अकड़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भी, लास्ट में भी बोले ना प्लीज भी ध्यान दें। अकर की स्पेलिंग पता क्या होती है भी? OCCUR। अकर की स्पेलिंग क्या होती है भी? OCCUR। लेकिन अकड़ की स्पेलिंग क्या होती है भी? डबल सी आता है भी, और डबल क्या आता है भी? R। अकड़ में कितने अक्षर डबल आते हैं? 2। कौन कौन से अक्षर डबल आते हैं भी? CCR। ठीक है भी, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर अकड़ का मीनिंग क्या होता है? अकड़ का मीनिंग होता है भी हैपेंड। अकड़ का क्या मीनिंग होता है भी? हैपेंड। हैपेंड का क्या मीनिंग होता है? हैपेंड का मीनिंग होता है भी होना, घटित होना या फिर होना होता है भी। हैपेंड का क्या मीनिंग होता है भी? होना, या फिर क्या होता है भी? घटित होना। अकड़ का मीनिंग क्या होता है? हैपेंड। और हैपेंड का मीनिंग क्या होता है भी? होना या फिर घटित होना। और अकड़ में कितने अक्षर डबल आते हैं? 2। कौन कौन से अक्षर डबल आते हैं? वो CC और R। CC और R। अकरेंस में भी ध्यान रखना, कितने अक्षर डबल आएंगे? 2 अक्षर डबल आएंगे भी। कौन कौन से अक्षर डबल होंगे अकरेंस में भी? ठीक है, अगर सिर्फ वर्ड आ जाता है अकर, उसमें सिंगल आर आएगा। अगर वर्ड आज अकर्ड आ जाए या फिर क्या आ जाए भी? अकरेंस आ जाए, दोनों में कितने अक्षर डबल आएंगे? 2। CC और R। अगला वर्ड है भी आपका कौन सा? प्रिविलेज। कौन सा वर्ड है भी आपका? प्रिविलेज वर्ड है भी आपका। प्रिविलेज की स्पेलिंग बच्चे पता कैसे याद रखते हैं भी? प्रिविलेज को मैच करते हैं वो किससे? नॉलेज से। प्रिविलेज को बच्चे मैच करते हैं भी, किससे मैच करते हैं भी? नॉलेज से। ध्यान रखना, लेकिन इसमें क्या नहीं आता भी? डी नहीं आता। प्रिविलेज में क्या नहीं आता भी? डी नहीं आता। और बात रही मीनिंग की, प्रिविलेज का मीनिंग होता है भी क्या होता है? विशेषाधिकार होता है, स्पेशल राइट होता है, विशेषाधिकार। क्या स्पेलिंग रहेगी भी प्रिविलेज की? PRIVILEGE। PRIVILEGE। क्या नहीं आएगा यहां पर? डी नहीं आएगा। आपने इसको किससे मैच नहीं करना? नॉलेज से क्या नहीं करना? मैच नहीं करना। क्या स्पेलिंग रहेगी प्रिविलेज की? PRIVILEGE। ठीक है भी, ये स्पेलिंग रहेगी भी किसकी? प्रिविलेज की। अगला वर्ड क्या भी हमारा? अटेंडेंस। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी। टीचर्स
अटेंडेंस लेते हैं, रजिस्टर पर लिख देते हैं भी, क्या लिख देते हैं? अटेंडेंस रजिस्टर। लेकिन उसकी स्पेलिंग यहां पर क्या आएगी भी? वहां पर ई नहीं आती, क्या आती है भी? ए आती है। क्या स्पेलिंग आती है भी यहां पर? ए। क्या स्पेलिंग रहेगी अटेंडेंस की? ATTEND, लास्ट में क्या रहेगा भी? ANCE। क्या नहीं रहेगा यहां पर? और ग्रामर बच्चे कर रहे होते लेकिन बच्चों को किसकी स्पेलिंग नहीं आती भी? ग्रामर की स्पेलिंग नहीं आती। यहां पर बच्चे क्या कर देते हैं भी? ए की जगह क्या लगा देते हैं? क्या स्पेलिंग रहेगी ग्रामर की? GRAMMAR। ग्रामर को हिंदी में कहते हैं भी, क्या कहते हैं? व्याकरण। ग्रामर को हिंदी में क्या कहते हैं भी? व्याकरण कहते हैं भी। अगला वर्ड है भी क्या? ब्रिंजल। ब्रिंजल क्या होता है भी? बैंगन होता है। यहां पर बच्चे क्या कर देते हैं भी? जे की बजाय क्या लगा देते हैं? जी। लेकिन आपको पता होना चाहिए भी ब्रिंजल की क्या स्पेलिंग होती है? BRINJAL। BRINJAL ये स्पेलिंग रहती है भी किसकी? ब्रिंजल। ठीक है भी, किसकी स्पेलिंग रहती है भी? ये ब्रिंजल की। अगला वर्ड है भी पोजीशन। क्या स्पेलिंग होती है भी? POSITION। क्या स्पेलिंग रहती है पोजीशन की? POSITION। स्थिति होता है भी। अगला वर्ड है भी रबिंग। क्या वर्ड है भी अगला? रबिंग। RUBBING। टाइमिंग में कितने अक्षर डबल आते हैं? एक। और रबिंग में 2। अकड़ में कितने अक्षर डबल रहते हैं? कौन कौन से? डबल C और डबल R। पैरेलल में कितने अक्षर डबल रहते हैं? एक। कौन सा? सेपरेट में कितने अक्षर, कितने ए आते हैं सेपरेट में? 2। SEPARATE। ठीक है अभी ग्रामर में ई आता है क्या? नहीं आता। ठीक है, दोनों जगह क्या आएंगे वहां पर? ए आएंगे। अटेंडेंस में ENC आएगा या ANCE आएगा? ANCE आएगा भी। ठीक है अभी रबिंग किस बनेगी? RUBBING। अगला वर्ड भी वेरी इंपॉर्टेंट भी, एकोमोडेशन। क्या वर्ड है भी आपका? एकोमोडेशन। एकोमोडेशन में ध्यान रखना 2 अक्षर डबल आएंगे भी। कितने अक्षर डबल आएंगे भी? 2। ठीक है अभी निवास स्थान जहां पे रहते हैं भी उसको बोलते हैं एकोमोडेशन भी। ACCOMMODATION। कितने अक्षर डबल रहेंगे इसमें? कौन कौन से? डबल C और डबल M। क्या स्पेलिंग रहेगी इसकी? ACCOMMODATION। ठीक है अभी एकोमोडेशन। और साइजेबल की स्पेलिंग क्या रहेगी भी? पेपर में आती भी क्या? SIZEABLE। लेकिन यहां पर क्या नहीं रहेगा भी? ई नहीं आएगा। ठीक है भी यहां पर साइजेबल में क्या नहीं आएगा भी? ई नहीं आएगा। क्या स्पेलिंग रहेगी भी? SIZABLE। क्या स्पेलिंग रहेगी भी? SIZABLE। कल आपको मैंने स्पेलिंग बताई थी आर्ग्यूमेंट की, बताना भी क्या स्पेलिंग रही है आर्ग्यूमेंट की? ARGUE आएगा क्या? नहीं आएगा। ठीक है भी आर्ग्यूमेंट क्या नहीं आएगा भी? यहां पर ई नहीं आएगा। जजमेंट में ई आएगा? नहीं आएगा। क्या स्पेलिंग रहेगी जजमेंट की? JUDGMENT। क्या स्पेलिंग रहेगी? JUDGMENT। अगला वर्ड है भी अपना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्यूशन। कौन सा वर्ड है भी? ट्यूशन। पेपर में आती है स्पेलिंग कैसे भी? TUTION। क्या स्पेलिंग आती है भी? TUTION। लेकिन ये स्पेलिंग क्या रहती है भी हमारी? गलत रहती है। ट्यूशन की स्पेलिंग होती क्या भी? TUITION। क्या स्पेलिंग रहती है ट्यूशन की? TUITION। ठीक है, डेफिनेटली भी मैं आपको श्योर करता हूं अगर आपके एग्जाम में स्पेलिंग आती है भी, इनमें से ही आपके स्पेलिंग आ जाएगी भी। ठीक है भी सभी बच्चे ध्यान से पढ़ें, ध्यान समझें। ये स्पेलिंग जो आपको करवा रहे हैं वेरी वेरी क्या भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भी अपना क्या वर्ड है भी? नीस। इसको कहीं नाइस बोल देते हैं भी, ये नाइस नहीं होता भी, क्या होता है ये? नीस होता है। नीस का मीनिंग क्या होता है? भतीजा, भतीजी या फिर क्या होता है? भांजी होता है भी। ठीक है भी, भतीजी या फिर क्या होता है भी? भांजी। नीस का मीनिंग क्या होता है? भतीजी या भांजी। और स्पेलिंग क्या रहेगी भी? NIECE। ठीक है भी, हमें पता है भी नाइस की स्पेलिंग रहती है भी क्या? NICE। बीच में क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा भी। NICE बीच में क्या आ जाएगा भी? इसको क्या बोलेंगे? नीस। क्या नहीं बोलेंगे? नाइस। ट्यूशन की स्पेलिंग क्या रहती है? साइजेबल की स्पेलिंग क्या रहती है? ग्रामर की स्पेलिंग? और ब्रिंजल की स्पेलिंग? अटेंडेंस की स्पेलिंग? ठीक है भी, अगला वर्ड है हमारा अपेरेंट।
कौन सा वर्ड अभी? अपेरेंट, जिसका मीनिंग होता है क्लियर, स्पष्ट, जिसका क्या मीनिंग होता है क्लियर या फिर स्पष्ट। एक अक्षर डबल आता है, कौन सा अक्षर डबल होता है इसमें? डबल पी, APPAR, अपेयर, लास्ट में क्या आएगा अभी? ENT, अपेरेंट। क्या स्पेलिंग रहती है अपेरेंट की? APPAR, अपार, फिर क्या आ जाएगा अभी? ENT, अपार एंट, अपेरेंट बोलते हैं इसको, लेकिन हमने याद कैसे करना अभी? अपार एंट। अपार की स्पेलिंग APPAR, लास्ट में क्या लग जाएगा? ENT, लास्ट में लगेगा अभी क्या? ENT। ग्रामर की स्पेलिंग हमने ऑलरेडी कर ली है। अगला वर्ड है अभी क्या? लेफ्टिनेंट। कौन सा वर्ड है अभी? लेकिन आपने इसकी स्पेलिंग को याद रखना है अभी। कैसे याद रखना है अभी? ल्यूटिनेंट, इसकी स्पेलिंग को याद रखना है अभी। कैसे? ल्यूटिनेंट। इसको बोलते क्या है अभी? लेफ्टिनेंट। एक पोस्ट होती है सेना में, लेफ्टिनेंट और कर्नल की पोस्ट होती है भी, लेकिन लेफ्टिनेंट से आपको स्पेलिंग याद नहीं रहेगी। इस स्पेलिंग को आपने याद रखना है अभी। कैसे याद रखना है अभी? ल्यूटिनेंट। कैसे याद रखनी है अभी इसकी स्पेलिंग को आपने? LIE, ल्यू, ठीक है, UTELIEU, ल्यू, फिर क्या रहेगा अभी? TEN, टेन, और लास्ट में क्या रहेगा अभी? ANT, ल्यूटिनेंट, ल्यूटिनेंट, LIEU, ल्यू, फिर 10 वाला 10 वाला क्या आ जाएगा? TEN, और लास्ट में क्या रहेगा अभी? ANT, लास्ट में क्या रहेगा अभी? बताओ लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग क्या रहेगी? UTENANT। मीनिंग क्या होता है? एक पोस्ट होती है लेफ्टिनेंट की, क्या होती है? एक है, अभी आएगी, चिंता क्यों करती है? ये रही कर्नल की स्पेलिंग। ये किसकी स्पेलिंग है अभी? कर्नल की स्पेलिंग है, ठीक है। आप कहोगे इसमें आर नहीं है, इसमें वो नहीं है। एक्चुअल में कर्नल की स्पेलिंग में क्या नहीं आता अभी? आर नहीं आता, ठीक है। कर्नल भी क्या होती है? हमारी पोस्ट होती है। कर्नल की स्पेलिंग क्या होती है अभी? COLONEL, COLONEL, ये स्पेलिंग होती है भी। किसकी स्पेलिंग होती है भी? कर्नल की। कर्नल का मीनिंग क्या होता है? कर्नल क्या होती है? एक पोस्ट होती है। स्पेलिंग भी कर्नल की COLONEL, लेफ्टिनेंट की LIEUTENANT। अगला वर्ड है भी डायरिया। कौन सा वर्ड भी अगला? डायरिया वर्ड है भी। डायरिया की स्पेलिंग भी DIA, डाया, डबल RHOEA। ध्यान रख लेना, कई बार दो स्पेलिंग होती है वैसी, डायरिया की दो स्पेलिंग होती है, ठीक है भी। एक स्पेलिंग तो क्या होती है? DIA, डबल RHEA भी होती है, ध्यान रख लेना। रिपीट करो अपनी बात को भी। एक तो डायरिया की स्पेलिंग कौन सी होती है? जो मैंने लिख रखी है, DIA, डबल RHOE होती है भी। एक स्पेलिंग और क्या होती है भी? DIA, डबल RHEA, मतलब उसमें क्या नहीं होता भी? आपका ओ नहीं होता। दोनों के दोनों स्पेलिंग्स क्या होती हैं आपकी? ठीक होती हैं भी। समझ में आ रही मेरी बात भाई? अरे आ रही समझ में? रेलिवेंट की स्पेलिंग क्या होती है? तरकशील होता है। रेलिवेंट का मीनिंग क्या होता है भी? तरकशील। और डायरिया क्या होती है? एक बीमारी होती है भी। डायरिया क्या होती है भी? एक बीमारी, ठीक है भी। रेलिवेंट की स्पेलिंग क्या रहेगी भी? RELEVANT, RELEVANT। समझ में आ रही मेरी बात भाई? अगला स्पेलिंग हमारी क्या भी? स्टेरिंग। क्या स्पेलिंग है हमारी? स्टेरिंग की स्पेलिंग क्या रहती है भी? ठीक है भी, गाड़ी का स्टेयरिंग होता है उसको बोलते हैं STEERING, ठीक है भी। अगला स्पेलिंग भी पोसिटी। पोसिटी का मीनिंग क्या होता है भी? कमी। पोसिटी का क्या मीनिंग होता है भी? कमी। और आपको मैंने ग्रामर में बताया था, पोसिटी के साथ फिक्स प्रेपोजिशन होती है भी। कौन सी? ऑफ, लैक ऑफ, शॉर्ट ऑफ, वांट ऑफ, पोसिटी ऑफ, करवाया था भी आपको मैंने। पेपर में लगा के आता है भी, यहां पर क्या लगा हुआ आता है भी? SITY, लेकिन होती क्या स्पेलिंग भाई? CITY। क्या स्पेलिंग रहेगी पोसिटी की? ठीक है भी, कमी होता है। क्या मीनिंग होता है इसका? कमी। फिलिस्टाइन क्या होता है भी? फिलिस्टाइन होता है भी कला से नफरत, आर्ट से क्या होना भी? नफरत होना। आर्ट से क्या होना भी? नफरत। फिलिस्टाइन की स्पेलिंग भाई PHILISTINE। फिली की स्पेलिंग क्या रहेगी? PHILI। फिलिस्टाइन की STINE। फिलिस्टाइन का मीनिंग कला से क्या होना भी? नफरत होना। फिलिस्टाइन की स्पेलिंग क्या रहेगी? PHILISTINE। आगे वर्ड अभी प्रोटीन। कौन सा वर्ड अभी आगे अपना? प्रोटीन। क्या स्पेलिंग रहेगी प्रोटीन की? PROTEIN।
PROTEIN, ये स्पेलिंग रहेगी भी, किसकी स्पेलिंग रहेगी भी? प्रोटीन की। ठीक है भी। अगला वर्ड है भी प्ले राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेलिंग। अभी प्ले राइट का मीनिंग क्या होता है? नाटककार। प्ले राइट का क्या मीनिंग होता है भी? नाटककार। ठीक है, दो स्पेलिंग होती है भी, एक होती है कॉपीराइट, एक क्या स्पेलिंग होती है भी? कॉपी राइट की, कॉपीराइट की स्पेलिंग होती है भी ये। ठीक है भी, कॉपीराइट की स्पेलिंग क्या होती है? COPYRIGHT। ठीक है, बच्चे इसी से इसको मैच करते हैं भी, किसको मैच करते हैं? प्ले राइट को। लेकिन प्ले राइट की स्पेलिंग रहेगी भी, क्या रहेगी? WRIGHT। कॉपीराइट की क्या स्पेलिंग रहेगी? PYRIGHT। लेकिन प्ले राइट की स्पेलिंग रहेगी भी, क्या रहेगी? प्ले राइट की स्पेलिंग, प्ले लिखकर राइट की स्पेलिंग क्या रहेगी? WRIGHT। WRIGHT। समझ में आ रही मेरी बात भाई? अगला वर्ड है भी पब्लिकली। कौन सा वर्ड है भी? सार्वजनिक रूप से। पब्लिकली का मतलब क्या होता है? किसी चीज को क्या करना भी? पब्लिकली करना, सार्वजनिक रूप से करना भी। यहां पर लगा के देते हैं भी CALLY, CALLY। लेकिन पब्लिकली की स्पेलिंग क्या होती है भी? पब्लिक लिखकर, क्या लिखकर भी? पब्लिक की स्पेलिंग क्या रहेगी? PUBLIC। पीछे क्या लग जाएगा? LY। क्या नहीं लगेगा? CALLY नहीं लगेगा। पब्लिकली में CALLY नहीं लगेगा, ओनली क्या रहेगा भी? LY। क्या स्पेलिंग रहेगी पब्लिकली की? PUBLICLY। सिमिट्री, समान रूप से होता है भी। ठीक है भी। कितने अक्षर डबल आते हैं? एक। वो अक्षर डबल कौन सा होगा? MM। स्पेलिंग क्या रहेगी? SYMMETRY। SYMMETRY। ये स्पेलिंग रहेगी भी किसकी? सिमिट्री की। मीनिंग क्या होगा सिमिट्री का? समान रूप से। क्या मीनिंग रहेगा भी? समान रूप से। अगला भी क्या है? सिमिट्री है। ठीक है भी। इसका मीनिंग होता है भी कब्रिस्तान। इसका मीनिंग क्या रहता है भी? कब्रिस्तान। SYMMETRY का मीनिंग क्या रहता है? समान रूप से। CEMET सीमेंट, CEMET सीमेंट, ERY सिमिट्री क्या होता है भी? कब्रिस्तान। बताओ कब्रिस्तान की स्पेलिंग क्या मीनिंग होता है? CEMET ERY, CEMETERY। और समान रूप से की स्पेलिंग SYMMETERY। अगला वर्ड है भी साइमल्टेनियस। कौन सा वर्ड है भी? साइमल्टेनियस। साइमल की स्पेलिंग क्या रहेगी? SIMUL। साइमल। टेन की स्पेलिंग? टेन और EEOUS। साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है? एट द सेम टाइम। साइमल्टेनियस का मीनिंग क्या होता है भी? एट द सेम टाइम, ठीक उसी समय पर। ठीक उसी समय पर बोलते हैं। किसको बोलते हैं भी? साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस स्पेलिंग करेगी SIMULTANEOUS। SIMULTANEOUS। ये स्पेलिंग रहेगी भी किसकी? साइमल्टेनियस की। मीनिंग क्या होता है? एट द सेम टाइम। अनार्की क्या होता है? अराजक। अनार्की क्या होता है भी? अराजक। और अनार्की की स्पेलिंग करेगी भी ANARCHY। ANARCHY। ये स्पेलिंग रहेगी भी किसकी? अनार्की की भी। अगला स्पेलिंग है भी, क्या वर्ड है भी अपना? कंपैरिजन। क्या वर्ड है भी अगला अपना? कंपैरिजन। ठीक है भी। एग्जामिनर यहां पर क्या लगा के देता है भी? SION लगा के देता है, ध्यान रख लेना। कंपैरिजन में लास्ट में क्या नहीं आएगा भी? SION नहीं आएगा, सीधा ही क्या आएगा भी? SON। कंपैरी की स्पेलिंग क्या रहेगी? COMPARI। कंपैरी और SON कंपैरिजन। क्या रहेगी स्पेलिंग इसकी? COMPARI कंपैरी, SON कंपैरिजन। क्या मीनिंग होता है कंपैरिजन का? तुलना। क्या मीनिंग होता है भी? कंपैरिजन का तुलना होता है भी। अगला वर्ड है भी क्यू। क्या वर्ड है भी अगला अपना? क्यू। क्यू का मीनिंग क्या होता है? पंक्ति। क्यू का क्या मीनिंग होता है भी? पंक्ति होता है भी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यू? स्पेलिंग क्या रहेगी? QUEUE। QUEUE। अगला वर्ड है भी कौन सा? सक्सेसफुल। सक्सेसफुल। क्या स्पेलिंग? कितने अक्षर डबल आएंगे? दो। डबल सी और डबल एस। SUCCESSFUL। SUCCESSFUL। ठीक है भी। अगला रिसीव आपको मैंने बता दिया था। और आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूं भी, अगर ये वर्ड है भी
कौन सा वर्ड है अगला आपका वर्ड भाई? किसी भी वर्ड के पीछे हम क्या लगाते हैं भी? FUL, FULL, फुल लगता है भी किसी भी वर्ड के पीछे। जैसे सपोज करो भी मैं लिख रहा हूं भी ब्यूटीफुल, ये ध्यान रख लेना, एक एल है वो क्या हो जाता है भी? कट जाता है। एक एल क्या हो जाता है आपका? कट जाता है। ब्यूटीफुल की स्पेलिंग क्या रहेगी भी? BEAUTIFUL। ठीक इसी प्रकार अगर पीछे लगता है तो भी वर्ड कट जाता है, एक सिंगल एल हो जाता है। अगर आगे लगता है तो भी एल क्या हो जाता है? सिंगल हो जाता है। जैसे मैं वर्ड लिख रहा हूं भी कौन सा? फुलफिल की स्पेलिंग क्या रहेगी भी? FULL नहीं रहेगा भी, क्या स्पेलिंग रहेगी भी? FULFIL, FULFIL। ठीक है भी। इसके साथ आपकी जो मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेलिंग थी वो सारी क्या हो चुकी हैं भी? कंप्लीट हो चुकी हैं और रह रही हैं। चलो कोई बात नहीं, रह रही है तो भी करवा देते हैं, मेरे को लगा कंप्लीट हो गई है भी। ठीक है भी। देखो भी हमने पढ़ा था सी के बाद क्या आता है? EI। सी के बाद क्या आता है भी? EI, परसीव, समझना होता है भी। ठीक है भी। और अब देखो भी सी नहीं आ रहा तो क्या आएगा यहां पर? आई। सी के बाद क्या आता है? EI। अगर सी ना आए तो क्या आएगा? आई। बिलीव क्या होता है? किसी पर क्या करना भी? विश्वास करना। प्रोफेसर की स्पेलिंग क्या होती है भी? PROFESSOR, PROFESSOR। अवफुल की स्पेलिंग क्या रहेगी? भद्दा होता है। क्या होता है स्पेलिंग अवफुल की? AWFUL, AWFUL। ध्यान रखना, फोटोस्टेट की शॉप्स होती हैं भी, वहां पर फोटोस्टेट में लास्ट में क्या लिखा होता है भी? ई है, गलत लिखा होता है ना? क्या लिखा होता है वहां पे? गलत। जैसे हिंदी में भी क्या लिखा होता है? गलत लिखा होता है हिंदी में। अब ये होती है, किसकी स्पेलिंग होती है? दवाइयां, लेकिन लास्ट में क्या लगा होता है? ई। ये ई नहीं आएगा, गलत होता है। मिठाइयां भी गलत लिखा होता है, वहां पर भी क्या नहीं आता? ई नहीं, ऊपर वाली नहीं आएगी वो। ठीक है, ये किसकी बात कर रहा हूं भी मैं? हिंदी की। और इंग्लिश में भी क्या होता है? फोटोस्टेट में क्या नहीं आएगा? लास्ट में ई नहीं आएगा। क्या रहेगी फोटोस्टेट की स्पेलिंग? PHOTOSTAT, PHOTOSTAT। ये स्पेलिंग रहेगी भी किसकी? फोटोस्टेट की। आगे वर्ड अभी कौन सा? इंप्रेसमेंट। कौन सा वर्ड अभी आगे आपका? इंप्रेसमेंट। शर्मिंदगी होना होता है भी इसका मीनिंग। क्या स्पेलिंग रहती है भी? कितने डबल अक्षर आते हैं? 2। कौन से? डबल आर और डबल एस, डबल आर और डबल एस। क्या स्पेलिंग रहेगी? EMBARRASSMENT, EMBARRASSMENT। ये स्पेलिंग रहेगी भी किसकी? इंप्रेसमेंट की। प्रोप्राइटर, ओनर होता है भी, मालिक होता है किस चीज का? स्पेलिंग क्या रहेगी? अरे प्रोप्राइटर की स्पेलिंग PROP, प्रोप, RI, राई, ETOR, प्रोप्राइटर। स्पेलिंग बताना भी प्रोप्राइटर की। ठीक है भी। प्रोप, PROP, प्रोप, RIETOR, प्रोप्राइटर की स्पेलिंग रहेगी भी। करिकुलम, क्या होता है करिकुलम भी? पाठ्यक्रम। करिकुलम का मीनिंग क्या होता है? पाठ्यक्रम। ध्यान रखना, इसमें कितने अक्षर डबल आते हैं भी? 1। लेकिन इसमें हर जगह बाकी सारे हर जगह दे रखे हैं भी, इसको यू मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? हर जगह, बाकी सारी जगह भी आपको यू। करी की स्पेलिंग भाई? CURRI, करी, CULUM, CURRI, करी, CULUM। करिकुलम का मीनिंग क्या होता है भी? पाठ्यक्रम। क्या मीनिंग होता है भी करिकुलम का? पाठ्यक्रम होता है भी। 90 की स्पेलिंग भाई? NINETY। ये स्पेलिंग रहती है भी किसकी? 90 की। 40 की स्पेलिंग भाई? ठीक है भी। हालांकि टुमारो की स्पेलिंग बहुत बारी आई हुई है भी एग्जाम में, बच्चे क्या कर देते हैं भी? गलती कर देते हैं। टुमारो की स्पेलिंग क्या रहेगी भी? TOMORROW। ये स्पेलिंग रहेगी भी किसकी? टुमारो की। किसकी स्पेलिंग रहेगी भी? ये टुमारो की। क्यूरियोसिटी क्या होता है भी? जिज्ञासा। क्यूरियोसिटी का मीनिंग क्या होता है भी? जिज्ञासा। बच्चे सोच रहे होंगे सर ये चीजें तो हमें क्या लग रही हैं भी? रट्टे लग रही हैं। एक्चुअली में रट्टे नहीं मार रहे, आपको बताई जा रही है, क्योंकि इन्हीं में से स्पेलिंग्स आनी है भी। अगर आंखों से निकल जाती है ना स्पेलिंग्स, वो स्पेलिंग, वो चीज हमें क्या रह जाती है भी? याद में रह जाती है। अगर एक तो हमने कोई चीज पढ़ी नहीं हो, सुना ही नहीं उसके बारे में, तो वो चीज आएगी भी नहीं। एक अगर हम कोई चीज पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो चीज हमें क्या रह जाती है भी? याद रह जाती है। ठीक है, ये पढ़ने का, समझने का क्या रहेगा भी आपके लिए? बेनिफिट रहेगा। इज इट राइट भी?
टुमारो की स्पेलिंग रहेगी भी TOMORROW, TOMORROW रहेगी भी। क्यूरियोसिटी की स्पेलिंग क्यूरियोसिटी, CURIOSITY, ठीक है, टाइमिंग वाली आ गई थी। टेम्परेचर, टेम्पर की स्पेलिंग क्या रहेगी? TEMPER टेम्परेचर की क्या होता है? टेम्परेचर भाई तापमान। अटेंडेंस वाली बता दी थी। लेबर की स्पेलिंग, ठीक है भी, लेकिन लेबोरियस में क्या कट जाएगा भी? यहां पर यू कट जाएगा। लेबोरियस में क्या कट जाएगा भी? यहां पर LABORIOUS, ये स्पेलिंग रही भी किसकी? लेबोरियस। किसकी? लेबर होता है भी क्या होता है? श्रम। और लेबोरियस क्या होता है? मेहनती। ठीक है भी, लेबोरियस क्या होता है? मेहनती। इसी प्रकार इंडस्ट्री क्या होते हैं? उद्योग। और इंडस्ट्रियस क्या होता है भी? मेहनती। इंडस्ट्रियस क्या होता है भी? मेहनती होता है भी। मीडिएटर क्या होता है भी? मध्यक होता है, जो बीच में सुलह करवाता है भी किसी चीज की, क्या होता है? उसको क्या बोलते हैं भी? मीडिएटर। नेगोशिएटर भी क्या होता है? जो हमें दिशा देता है भी, किसी चीज का गाइड करता है किसी चीज के बारे में। नेगोशिएटर क्या होता है? गाइड करने वाला। मीडिएटर क्या होता है भी? किसी झगड़े का, बात का क्या करवाने वाला भी? समाधान करवाने वाला। मीडिएटर की स्पेलिंग, मीडिया की स्पेलिंग क्या होगी? MEDIA, मीडिया की स्पेलिंग। और लास्ट में क्या लग जाएगा? TOR, मीडिएटर हो जाएगा भी। ये क्या स्पेलिंग रहेगी भी? MEDIA, मीडिया, TOR, मीडिएटर। नेगोशिएटर की निगोटिएटर, NEGO, निगो, TIATOR, TIATOR, ठीक है भी। अगला क्या दे रखा है भी? लिकर। पहले भी बताया था आपको मैंने, लिकर का क्या मीनिंग होता है भी? शराब। लिकर की स्पेलिंग करेगी भी LIQUOR, LIQUOR, ठीक है भी। स्पेलिंग रहेगी भी किसकी? लिकर, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है भी? शराब। जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है भी? शराब होता है। ठीक है भी। मैं उम्मीद करता हूं भी आपको ये क्लास स्पेलिंग्स बहुत ज्यादा क्या रहेंगे, आपके लिए बेनिफिट रहेंगी। हो सकता है पहले नंबर तो आपकी एग्जाम में आनी है, लेकिन वैसे भी आपकी जनरल नॉलेज के लिए आपको स्पेलिंग्स क्या होनी चाहिए? आनी चाहिए। ठीक है भी। अब हम कर रहे हैं अभी ग्रामर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आर्टिकल्स कर रहे हैं अभी। ठीक है भी। कौन सा टॉपिक कर रहे हैं अभी? आर्टिकल्स। क्योंकि बीच में थोड़ा सा आपको चीजें याद करने वाली मिली थी, और एक टॉपिक है थोड़ा सा आसान टॉपिक है। ठीक है, एक थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक, एक थोड़ा सा आसान, फिर इस तरीके से आप चल रहे हैं अभी। आर्टिकल्स को हिंदी में क्या क्या मीनिंग होते हैं भी? आर्टिकल्स के हिंदी में क्या क्या मीनिंग्स होते हैं भी? एक्चुअल में ग्रामर में तो आर्टिकल्स क्या होते हैं भी हमारे? ए, एन और द। लेकिन मैं हिंदी मीनिंग पूछ रहा हूं भी, आर्टिकल्स के मीनिंग क्या क्या रहते हैं भी? आर्टिकल्स के मीनिंग क्या क्या रहते हैं भी? एक रहता है भी आर्टिकल्स का मीनिंग क्या रहता है? जो न्यूज़पेपर में आते हैं भी, जो कहां पर आते हैं भी? आपके न्यूज़पेपर में। न्यूज़पेपर में क्या आते हैं भी? आपके आर्टिकल्स आते हैं। उस आर्टिकल का मीनिंग क्या होता है भी? उस आर्टिकल का मीनिंग क्या होता है भी? लेख। क्या मीनिंग होता है उस आर्टिकल का भी? लेख होता है। क्या मीनिंग होता है उस आर्टिकल का? लेख। और एक आर्टिकल का मीनिंग होता है भी क्या? जो वस्तु, गुड्स होते हैं भी, वस्तुएं। क्या होते हैं भी? गुड्स, जिसको हम अपनी हिंदी में बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं भी? वस्तुएं। कोई और भी मीनिंग होता है क्या हिंदी में इसका, आर्टिकल्स का? अरे लेख भी होता है, वस्तु भी होता है, कोई और मीनिंग भी होता है क्या? बिल्कुल होता है भी। हमारे जो संविधान है उसमें भी क्या होते हैं? आर्टिकल्स होते हैं भी, जिसको हम क्या बोलते हैं भी? अनुच्छेद। क्या बोलते हैं भी? उसको हम अनुच्छेद बोलते हैं। ठीक है भी। आर्टिकल की हिंदी मीनिंग आपको मैंने बता दी है 3, जो कि कौन कौन से होते हैं भी? लेख होता है, वस्तुएं होता है, और क्या होता है भी? अनुच्छेद। लेकिन हमारी ग्रामर में आर्टिकल्स क्या क्या होते हैं भी? ए, एन और क्या होता है भी? द। समझ में आ रही भी? क्या होते हैं? ए, एन और द। समझ में आ रही मेरी बात भाई? इज इट राइट भाई? मीनिंग, हिंदी मीनिंग कौन कौन से होंगे? अनुच्छेद, वस्तुएं और लेख होगा। और हमारे ग्रामर में क्या, कितने आर्टिकल होते हैं भी? 3 होते हैं। कौन कौन से? ए, एन और द। ए, एन और द। ठीक है भी। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं भी, क्या बोल रहे हैं इसको? दा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं भी? इसको दा बोल रहे हैं। हो सकता है कुछ इसको दी भी बोल रहे हो, और हो सकता है कुछ इसको दै भी बोल रहे हो।
बताओ भी, इसको दा कब बोलते हैं? एक्चुअल में हंसने की बात नहीं है भी, चीजें क्या करें भी, आप बड़े कंसंट्रेट माइंड से चीजों को क्या करें भी समझें, क्योंकि ऐसी बहुत कम टीचर्स होते हैं भी जो आपको बारीकी से हर चीज के बारे में क्या करते हैं भी बताते हैं। ठीक है भी, बताओ इसको दा कब बोलेंगे, दी कब बोलेंगे, या फिर दै कब बोलेंगे भी? इसको दा कब बोलते हैं, दी कब बोलते हैं और दै कब बोलते हैं? एक्चुअल में क्या होता है भी, इसको दा तो बोलते ही नहीं है भी, इसको हम क्या नहीं बोलते भी, दा नहीं बोलते। हम इसको दो ही चीज बोलते हैं भी, या तो बोलेंगे क्या भी, या फिर क्या बोलेंगे भी, द। अब मैटर ये आता है भी, सर इसको हम दै कब बोलेंगे और दी कब बोलेंगे? ध्यान रख लेना, इसके बाद जो वर्ड आएगा भी, इसके बाद जो क्या आएगा भी, वर्ड आएगा, अगर उस वर्ड की वाउल साउंड आए, अगर उस वर्ड की वाउल क्या होता है भी, सवर, वाउल क्या होता है भी, सवर। अगर सवर की आवाज आए तो बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे भी, दी, तो उसको क्या बोलेंगे भी हम, दी। अगर वो वर्ड आए भी, अगर उस वर्ड की साउंड आए कौन सी, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट क्या होता है भी, व्यंजन, कॉन्सोनेंट क्या होता है भी, व्यंजन, तो उसको बोलेंगे भी हम क्या बोलेंगे, द। बताओ भी, हम THE को दै कब बोलते हैं और दी कब बोलते हैं भी? जब सवर की आवाज है इसके बाद तो उसको क्या बोलेंगे, दी। अगर व्यंजन की आवाज है तो क्या बोलेंगे उसको, द। एग्जाम्पल दे रहा हूं भी, कौन सा है भी ये, क्या बोलेंगे भी इसको, दी एक्स। क्यों बोलेंगे भी दी एक्स? क्योंकि किसकी आवाज आ रही भी, एग्स की, ए की आवाज आ रही है भी। ए क्या होता है हमारा, सवर होता है। जहां पर सवर की आवाज आए तो हम यूज करते हैं भी, किसका यूज करते हैं भी, इसको बोलेंगे भी, क्या बोलेंगे इसको, दी। क्या बोलेंगे भी इसको, दी बोलेंगे। समझ में आ रही मेरी बात भी? अब एक बात और लिख रहा हूं भी, THEBOOK, इसको क्या बोलेंगे भी, इसको बोलेंगे भी क्या, दै बुक। अगर इसके बाद व्यंजन की आवाज आए तो हम बोलेंगे भी इसको क्या बोलेंगे, द। अगर सवर की आवाज आए तो क्या बोलेंगे इसको, दी। किस क्या बोलेंगे भी इसको, दी। समझ में आ रही मेरी बात भी? अब बात करें अभी आर्टिकल्स की बात चल रही है अभी। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए भी, आर्टिकल्स हैं अभी ये कितने टाइप्स के होते हैं। एक तो आपको पता होना चाहिए भी, आर्टिकल इज अ वर्ड, आर्टिकल इज अ वर्ड विच, आर्टिकल इज अ वर्ड विच कम्स बिफोर अ नाउन, आर्टिकल इज अ वर्ड विच कम्स बिफोर अ नाउन। इसका यूज करते हैं भी किससे पहले, इसका यूज करते हैं भी नाउन से पहले। नाउन को हिंदी में बोलते हैं भी क्या बोलते हैं, संज्ञा। आर्टिकल एक शब्द होता है भी जिसका प्रयोग किया जाता है भी किससे पहले, प्रयोग किया जाता है भी नाउन से पहले। ठीक है भी। इट इज यूज्ड, इसका इस्तेमाल किया जाता है भी, इट इज यूज्ड टू पॉइंट आउट। क्या होता है भी पॉइंट आउट करना, बताना, कहना, से। इसका इट इज यूज का यूज किया जाता है टू पॉइंट आउट, बताने के लिए। क्या बताने के लिए भी, पर्सन्स और थिंग्स। इसका यूज किया जाता है भी किसके बारे में बताने के लिए, व्यक्तियों के बारे में बताने के लिए। और किसके बारे में बताने के लिए भी, चीजों के बारे में बताने के लिए हम यूज करते हैं भी, किसका यूज करते हैं हम, आर्टिकल्स का। किसका यूज करते हैं भी हम, आर्टिकल्स का। आर्टिकल का यूज होता है हमेशा किससे पहले, यूज होता है भी नाउन से पहले। और इसका प्रयोग करते हैं भी किसके बारे में बताने के लिए, पर्सन्स और थिंग्स के बारे में बताने के लिए भी। ठीक है भी। आर्टिकल कितने टाइप के होते हैं भी, टू टाइप्स के होते हैं। आर्टिकल कितने टाइप के होते हैं भी, टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं भी, ठीक है भी। आर्टिकल्स एक होता है भी, कौन सा आर्टिकल हमारा, डेफिनेट। और एक कौन सा होता है भी हमारा, और ध्यान करना स्पेलिंग भी याद रख लेना भी, इसको इंडेफिनाइट नहीं बोलते भी, क्या बोलते हैं, डेफिनेट। या फिर स्पेलिंग क्या रहेगी डेफिनेट की, DEFINITE। यहां पर भी एग्जाम में क्या लगा होता है भी, ए लगा होता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए भी डेफिनेट की स्पेलिंग रहेगी भी, क्या स्पेलिंग रहेगी भी, DEFINITE। डेफिनेट का मीनिंग क्या होता है, निश्चित।
और इनडेफिनेट का मीनिंग होता है भी क्या, अनिश्चित। ठीक है भी, डेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं भी, ये हमें बताते हैं भी किस चीज के बारे में बताते हैं भी, पर्टिकुलर थिंग्स के बारे में, पर्टिकुलर थिंग्स और पर्संस के बारे में। पर्टिकुलर का मीनिंग क्या होता है, पर्टिकुलर का मीनिंग होता है भी क्या, स्पेशल। पर्टिकुलर का मीनिंग क्या होता है भी, स्पेशल। अगर स्पेशल चीजों की बात हो, पर्संस की बात हो, तो हम यूज करेंगे भी किसका यूज करेंगे। ठीक है अभी डेफिनेट आर्टिकल में एक ही आर्टिकल आता है भी, वो आर्टिकल होता कौन सा है, द। डेफिनेट आर्टिकल्स में एक ही आर्टिकल आता है भी, वो आर्टिकल होता कौन सा भी, द। अभी आपको मैंने बताया था THE को क्या बोलते हैं भी, द बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं भी, दी बोलते हैं। इसको क्या नहीं बोलते भी, दा नहीं बोलते। अगर वावल्स की आवाज आए तो क्या बोलते हैं इसको, दी। अगर कॉन्सोनेंट की आवाज है तो क्या बोलेंगे इसको, द। क्या बोलेंगे उसको, द। समझ में आ रही मेरी बात भी। और इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं भी किसके बारे में बताने के लिए, जनरल थिंग्स के बारे में बताने के लिए। जनरल थिंग्स क्या होते हैं भी, सामान्य वस्तुएं। अगर सामान्य वस्तुओं की बात हो तो हम यूज करते हैं भी किसका, इसमें दो आर्टिकल आते हैं भी, कौन कौन से, ए और एन। कितने आर्टिकल आते हैं भी, ए और एन। बात आ रही है समझ में भी। डेफिनेट आर्टिकल में एक आर्टिकल आता है भी, कौन सा, द आता है, जिसका यूज करते हैं किसके बारे में बताने के लिए, विशेष चीजों के बारे में बताने के लिए। और इनडेफिनेट आर्टिकल में दो आर्टिकल आते हैं, कौन कौन से, ए और एन। कौन से आर्टिकल आते हैं भी हमारे, समझ में आ रही मेरी बात भी, कोई दिक्कत भी। पता है क्या होता है भी, कुछ बच्चे मैं देख रहा हूं थोड़ा सा पीछे एक्स्ट्रा सा बोल रहे थे भी। एक्स्ट्रा बोलने का मजा तब है भी जब आप उस दिमाग का यूज करो क्वेश्चंस का क्या देने के लिए, आंसर देने के लिए। समझ में आ रही मेरी बात भी। एक बात बताता हूं भी, हर क्लास में टीचर्स के प्रति आप क्या रहो, बिल्कुल लॉयल रहो भी। क्लास में क्या मेंटेन रखो भी, डिसिप्लिन। क्योंकि आप सिर्फ मेहनत करने से ही बच्चा कामयाब नहीं होता, मेहनत के अलावा क्लास में अध्यापक का क्या जरूरी होता है, आशीर्वाद भी जरूरी होता है भी। आप देख रहे हो अभी टीचर पढ़ा रहे हैं भी, कैसे पढ़ा रहे हैं भी, जी जान लगा के पढ़ा रहे हैं भी, कोशिश कर रहे हैं भी हर एक बच्चा उसका क्या हो भी, कामयाब हो। लेकिन कुछ बच्चे भी पढ़ना, वो उनका मकसद एक है भी, ना तो पढ़ेंगे और ना ही हम दूसरों को क्या करने देंगे भी, पढ़ने देंगे भी। दो चारों को और लेके बैठेंगे भी, भाई आपका मन नहीं है ना पढ़ने का भी, प्लीज भाई बाकी बच्चों को क्या ना करें, डिस्टर्ब न करें। कम से कम आपकी मोरल ड्यूटी बनती है कि आप क्लास में आराम से बैठ जाओ भी, ताकि बाकी बच्चे आपकी वजह से क्या ना हो भी, डिस्टर्ब ना हो। है या नहीं भाई, ठीक है भी। तो क्लास में बड़े हो चुके हो भी, अब छोटे बच्चे हो तो उनको डांट भी देते हैं, धमका भी देते हैं। आप तो हो सकता है कई तो मेरे से भी ज्यादा बड़े बैठे हो भी, तो ये चीजें अभी शोभा नहीं देती भी कि आपको टीचर हैं, बार बार सारे भाई हो आप आपस में, है या नहीं भी। तो क्लास में प्लीज भी आराम से बैठा करो। और मेरे को, मैं उम्मीद करता हूं इस बात को दोबारा नहीं कहना पड़ेगा भी। पढ़ाने में कोई कमी है तो बताओ सर, किसी बच्चे को पढ़ाने में कोई कमी लग रही है, सर हमें ये चीज समझ नहीं आ रही, आप तो बोले जा रहे हो खुद, हमसे पूछ नहीं रहे, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। अगर पढ़ाने में कहीं से भी कोई चीज नहीं आ रही समझ में तो बताओ, है भी किसी को कोई दिक्कत। ठीक है भी, पढ़ाई से संबंधित बात पूछो भी, आपका मोस्ट वेलकम है भी। ऐसे भी क्लास में क्या मेंटेन रखो, डिसिप्लिन। बात कर रहे थे आर्टिकल्स का। कितने टाइप के आर्टिकल्स होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक होता है डेफिनेट और दूसरा कौन सा होता है, इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं किसके बारे में बताने के लिए, स्पेशल चीजों के बारे में बताने के लिए। और इनडेफिनेट का यूज करते हैं किसके बारे में बताने के लिए, अनिश्चित चीजों के बारे में। ठीक है भी, जनरल चीजों के बारे में बताने के लिए यूज करते हैं भी। और डेफिनेट आर्टिकल में एक ही आर्टिकल आता है, कौन सा, द। और इनडेफिनेट आर्टिकल में दो आर्टिकल आते हैं, कौन सा, ए और एन। ठीक है भी। अब मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, एक होता है ए और एक क्या होता है, एन। ऐसा कौन सा बच्चा है जो ये बताएगा ए का मीनिंग क्या होता है और एन का मीनिंग क्या होता है। एक मिनट रुक जा सोनिया, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, बताओ भी कौन बताएगा, बॉयज में बताएगा भी ए का मीनिंग क्या होता है और एन का मीनिंग क्या होता है। क्योंकि ऐसे ऐसे बच्चे दिखे हैं जो ये कहते हैं सर ए का मीनिंग होता है एक और एन का मीनिंग होता है अनेक। ध्यान रख लेना, ए और एन दोनों का मीनिंग क्या होता है भी, सेम होता है। मीनिंग होता है क्या भी, एक। मीनिंग होता है क्या भी, एक होता है। समझ में आ रही मेरी बात भी। ए का यूज करते हैं भी किसके साथ, मैं हिंदी में लिख देता हूं, व्यंजन की आवाज के साथ। व्यंजन की आवाज के साथ हम यूज करते हैं भी किसका, ए का। ठीक है भी, मैं ध्यान रखना, मैं जोर दे रहा हूं एक बात पर, आपने व्यंजन नहीं देखना, आपने क्या देखना है, व्यंजन की आवाज। क्या देखना है भी, अपने व्यंजन की आवाज देखनी है। और एन का यूज करते हैं भी कहां पर, स्वर की आवाज के साथ। ठीक है, इंग्लिश में आपने लिखना चाहो तो कॉन्सोनेंट साउंड,
और इंग्लिश में क्या हो जाएगा, सवर को क्या कहते हैं, वाउल साउंड। सवर की आवाज हम यूज करते हैं भी किसका, एन का। और एक बात और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात भाई, अगर ए और एन दोनों का मीनिंग क्या है, एक, अगर ए और एन दोनों का मीनिंग एक है तो इनका यूज भी कितनी चीजों के साथ होगा भाई, अगर इनका मीनिंग एक है तो इनका यूज भी कितनी चीजों के साथ होगा भी, एक के साथ। पेपर में सेंटेंस आ जाता है भी, क्या सेंटेंस होता है, एप्पल्स आर स्वीट, चार ऑप्शन दिए होते हैं, कौन कौन से चार ऑप्शन होते हैं भी, एक, ए, एन, द और क्रॉस। ठीक है भी, सेम दिए होते हैं चार ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि पांच ऑप्शन बनता ही नहीं इसमें। बच्चे लगा देते हैं, देखते हैं अच्छा किसकी साउंड आ गई, यहां पर ए की साउंड आ गई, एप्पल्स में ए क्या होता है, सवर होता है, यहां पर लगा दो भी, क्या लगा दो, एन, क्या लगा दो भी यहां पर, एन। लेकिन आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आंसर गलत होने के पीछे कारण क्या भी, आंसर, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो भी, यही बात आपको मैं समझाना चाहता था। अगर जिसका मतलब एक हो उसका यूज भी कितनी चीजों के साथ होगा भी, ये तो प्लूरल है, मतलब ये कहना चाहता हूं भी ए और एन का यूज कभी भी नहीं होगा, किसके साथ नहीं होगा भी, प्लूरल के साथ, बहुवचन के साथ हम कभी भी यूज नहीं करेंगे किसका, ए और एन का। हमेशा यूज होगा भी ए और एन का किसके साथ, सिंगुलर के साथ। यहां पर किसका यूज नहीं करेंगे भी हम, यहां पर आएगा भी हमारा आंसर आएगा क्या, क्रॉस। ठीक है भी, अभी फिलहाल मैं इतना ही बताना चाहूंगा, इसका आंसर क्रॉस आएगा। क्यों आएगा इसके बारे में डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है, क्योंकि आप खुद ही बता दोगे, बाद में आपसे क्वेश्चन पुट करूंगा आपसे मैं, आप खुद बताओगे सर इस क्वेश्चन का आंसर ये वाला रहेगा भी, इज इट राइट भी। और ए का यूज कहां पर करते हैं भी, ए का यूज करते हैं किसके साथ भी, व्यंजन की आवाज के साथ, और एन का यूज करते हैं किसके साथ भी। और एक बात और बताना चाहता हूं भी, यहां पर सवर और व्यंजन आपने देखने हैं भी, कौन से देखने हैं भी, हिंदी वाले, इंग्लिश वाले सवर और व्यंजन आपने नहीं देखने। ठीक है भी, मैं कुछ क्वेश्चन पुट कर रहा हूं अभी, आपने बताने हैं उनके आंसर, जिससे पूछूं प्लीज उसी ने आंसर देना है भी। ठीक है भी, फर्स्ट सेंटेंस है भी, बताओ भी क्या रहेगा, कौन बताएगा, अपने आप हैंड रेज कर लो भी, एन या फिर ए, दो ही आपके ऑप्शन है, एक है एन और सेकंड ऑप्शन क्या अपना ए। हर जितने मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं हर क्वेश्चन के दो ही ऑप्शन रहेंगे, एन और ए। बताओ भी यहां पर क्या रहेगा आंसर, ए रहेगा। क्या रहेगा भी यहां पर आंसर, ए रहेगा। ठीक है भी, एन रहेगा। क्यों बोल, अय्यर होता है भी, ये अय्यर का मीनिंग क्या होता है, उत्तराधिकारी। क्या मीनिंग होता है भी इसका, उत्तराधिकारी होता है। समझ में आ रही मेरी बात भी, लिख भी देता हूं यहां पर मैं, उत्तराधिकारी। ठीक है भी, एक लिख रहा हूं भी, ऑनेस्ट। बताओ भी क्या आएगा यहां पर, एन आएगा भी। क्या आएगा भी, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं भी, ओ, ऑनेस्ट बोलते हैं भी। एक लिख रहा हूं भी, बताओ भी क्या आएगा, क्या आएगा भी यहां पर, एन आएगा। क्यों आएगा भी, क्योंकि ध्यान रख लेना, अगर आपको डाउट हो, थोड़ा सा भी डाउट हो ना, अगर आपको ए और एन पे थोड़ा सा भी डाउट हो, एक बिल्कुल इजी सी ट्रिक होती है भी, जो पहला वर्ड है ना भी उसको हिंदी में लिख कर देख लो भी, एक्स। पहला वर्ड क्या है, ए, ए है, ए क्या होता है सवर, तो सवर के साथ क्या आएगा बताओ, एन। क्या आएगा भी यहां पर, एन आएगा। समझ में आ रही मेरी बात भी, बताओ भी क्या आएगा, क्या आएगा भी यहां पर, एन आएगा। क्या आएगा भी यहां पर, एन। अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कौन ही आवे आवे देख लिया। क्या आएगा भी यहां पर, ए आएगा। क्यों आएगा ए, क्योंकि इसको बोलते हैं भी, क्या बोलते हैं इसको, ईयर। यह की साउंड आ रही है भी यहां पर, किसकी साउंड आ रही है भी यहां पर, यह की साउंड, इसलिए यहां पर क्या आएगा भी, ए। क्या आएगा भी यहां पर, ए आएगा। इसी प्रकार यहां पर बताओ भी क्या आएगा, एक तो आना ही है ए और एन में से। इसको बोलते हैं भी, क्या बोलते हैं इसको, यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं भी इसको, फीमेल शिप होती है भी, फीमेल शिप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भी, यू। क्या आएगा यहां पर, ए। क्या आएगा भी यहां पर, ए आंसर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि साउंड आ रही है भी इसकी या की, किसकी साउंड आ रही है यहां पर, या की साउंड आ रही है। इसी प्रकार यहां पर बताओ भी क्या आएगा,
एन आएगा भी, क्या आएगा यहां पर एन। एक्चुअल में यहां पर भी क्या नहीं आएगा, एन। इसको बोलते हैं भी, क्या बोलते हैं, यूनैनिमस। क्या बोलते हैं भी इसको, यूनैनिमस। यूनैनिमस का मीनिंग क्या होता है भी, सर्वसम्मति, एक मत भी आप कह सकते हो। ठीक है भी, सर्वसम्मति। बताओ क्या आएगा, ए। क्या आएगा भी यहां पर ए आएगा। इसी प्रकार यहां पर बताना भी क्या आएगा, एन। अम्ब्रेला बोलते हैं भी, क्या आएगा यहां पर एन। और वेरी वेरी कॉमन और वेरी इंपॉर्टेंट यहां पर बताना भी, प्लीज सभी नाम देने आंसर। कौन बताएगा, लड़कों में से बताओ भी, कौन बता रहा है। एक मिनट रुक जाओ, बताओ। ए आएगा, क्यों आएगा, हाँ यूरोपियन बोलते हैं भी इसको, यूरोपियन नहीं होता। क्या होता है भी ये, यूरोपियन होता है। यूरोपियन होता है, यह की साउंड आ रही है तो क्या बोलेंगे इसको, ए आएगा यहां पर। क्या नहीं आएगा यहां पर, एन नहीं आएगा। ये बात सारे वो आपके वर्ड्स थे, सेंटेंस थे जो एग्जाम में अक्सर आते हैं और बच्चे इन क्वेश्चंस का आंसर क्या कर देते हैं अभी, रॉन्ग कर देते हैं। इसलिए मेरे को लगा यही बातें सबसे पहले बच्चों को बताई जाएं ताकि इनके आंसर हैं वो क्या ना हो, एग्जाम में गलत ना हो, रॉन्ग ना हो। इज इट राइट भी। बताओ इसको क्या बोलते हैं, अयर। क्या आएगा यहां पर, इसको ऑनेस्ट, क्या आएगा एन। इसको एक्सरे, ए की साउंड आ रही है तो क्या आएगा यहां पर एन। इसको क्या बोलते हैं, ईयर नहीं होता, क्या होता है ईयर होता है, क्या आएगा ए। इसको क्या बोलते हैं, यू, फीमेल शिप होती है, क्या आएगा यहां पर ए। और इसको क्या बोलते हैं, यूनैनिमस, क्या आएगा यहां पर ए। इसको क्या बोलते हैं, अम्ब्रेला, क्या आएगा यहां पर एन। और इसको क्या बोलते हैं, यूरोपियन, क्या आएगा यहां पर ए। ठीक है भी, अरे ठीक है। और सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए, अभी आपको मैंने बताया था कि जो आर्टिकल्स होते हैं उसका यूज होता है हमेशा किसके साथ यूज होता है भी, आर्टिकल्स का ये पहले आते हैं, किसके पहले आते हैं भी, नाउन के। ठीक है भी, मैं ये कहना चाहता हूं भी इनका यूज नहीं होता, किसके साथ यूज नहीं होता, एडजेक्टिव के साथ। एक्चुअल में इसको एडजेक्टिव नहीं बोलते नेताजी, इसको बोलते हैं एडजेक्टिव। कभी भी ध्यान रख लेना आप, मैं रीजन भी बता रहा हूं, इसको एडजेक्टिव बोलते, इसको एडजेक्टिव नहीं बोलते, क्या बोलते हैं इसको, एडजेक्टिव बोलते। ध्यान रख लेना, कभी भी वर्ड आ जाए, डीजे वर्ड इकट्ठा आ जाए, यहां पर डीजे वर्ड इकट्ठा आया हुआ है तो वहां पर डी की साउंड क्या हो जाती है भी, रिमूव हो जाती है। इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, एडजेक्टिव। क्या नहीं बोलेंगे इसको, एडजेक्टिव। क्या नहीं बोलेंगे इसको, एडजेक्टिव। इसका यूज नहीं होता, किसके साथ नहीं होता, नाउन के साथ तो होगा, किसके साथ नहीं होगा, और किसके साथ नहीं होगा, एडवर्ब के साथ। एडवर्ब क्या होता है, क्रिया विशेषण। एडजेक्टिव होता है विशेषण और एडवर्ब क्या होता है भी, और इसका यूज नहीं होता किसके साथ, वर्ब के साथ। बताओ हम आर्टिकल का यूज करते हैं, किसके साथ करते हैं भी, किसके साथ नहीं करते हैं, एडजेक्टिव के साथ, एडवर्ब के साथ और वर्ब के साथ। समझ मेरी बात भाई। सिंपल सा क्वेश्चन पुट कर लूं क्या, शी इज एक्सीलेंट। प्लीज आंसर सभी ना दें, हमारे होनहार बच्चे देंगे आंसर भाई। सारी लड़कियां भी होनहारी हैं भी, ऐसा नहीं है लड़कियां नाराज हो जाएगा सर जी हम नहीं है होनहार। क्या बताओ भी, क्वेश्चन का आंसर कौन देगा भी, क्या रहेगा आंसर। ऑप्शन चारों ही हैं, ए, एन, द और ओमिशन। बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा भी, शी इज डैश एक्सीलेंट। क्या रहेगा नीता, ए रहेगा। क्या रहेगा भी यहां पर, ए रहेगा। एक्चुअल में यहां पर आंसर रहेगा भी क्या, नो आर्टिकल। क्यों रहेगा भी, क्योंकि विशेषण क्या होता है भी, जो किसकी विशेषता बताता है, नाउन और प्रोनाउन की। शी क्या चीज है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन की विशेषता बता रहे हैं तो वो क्या होता है भी यहां पर एडजेक्टिव का काम करे। और एडजेक्टिव के साथ हम किसका यूज नहीं करते भी, आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। लेकिन बच्चों ने देखा होगा एक्सीलेंट के साथ यूज देखा होगा भी किसका, एन का यूज भी देखा होगा। बच्चे सोच रहे होंगे सर शायद सर से क्या कर रहे हैं भी, सर गलती कर रहे हैं। सेंटेंस आपने क्या देखा होगा जहां पर एन दिया होगा भी, शी इज एक्सीलेंट गर्ल। ठीक है भी, अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव दे रखा हो ना तो हम यूज करते हैं भी, किसका यूज करते हैं, आर्टिकल का यूज करते हैं। अगर सिर्फ एडजेक्टिव दे रखा हो तो हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। अब ये देखो भी, नाउन के साथ गर्ल क्या चीज है भी, नाउन है। ठीक है भी, नाउन की विशेषता क्या है भी, वो एक्सीलेंट है तो हम यूज करेंगे भी, किसका यूज करेंगे वहां पर, आर्टिकल का। क्या आएगा भी यहां पर आंसर, एन।
क्या आएगा भाई यहां पर आंसर हमारा एन आएगा। इज इट राइट भाई? मैं कहता हूं बी ही इज वेरी ऑनेस्ट। बताओ भी क्या आएगा? नो आर्टिकल। क्यों? क्योंकि पीछे क्या नहीं दे रखा? नाउन नहीं दे रखा। ऑनेस्ट क्या चीज है? एडजेक्टिव है। जो एडजेक्टिव विशेषता बताएगा वो क्या होगा हमारा? एडवर्ब। जो एडजेक्टिव विशेषता बताएगा वो क्या होगा? एडवर्ब होगा। भी आपको मैंने बताया था। क्या बताया था? हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। किसके साथ नहीं करते हैं भी? एडजेक्टिव के साथ। और एडवर्ब के साथ हम किसका यूज नहीं करते भी? आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं भी। अगर मैं यही कह दूं भी ही इज वेरी ऑनेस्ट बॉय, बताओ भी क्या आएगा यहां पर? ए आएगा यहां पर। क्यों आएगा भी? वह की आवाज आ रही है। वह क्या होता है भी हमारा? व्यंजन होता है। अगर व्यंजन आ जाए तो हम यूज करते हैं भी किसका यूज करते हैं? ए का। किसका यूज करते हैं भी? ए का हम क्या करते हैं भी? यूज करते हैं। इज इट राइट भाई? बताओ आर्टिकल का यूज होता है हमेशा किसके साथ? इसका यूज नहीं होता किसके साथ? ठीक है। और एक बात और आपको मैंने बताई थी, जो हमारे आर्टिकल होते हैं ना भी, इसका यूज करते हैं हमेशा किसके साथ? सिंगुलर के साथ। ए और एन का यूज आपको मैं लिख देता हूं यहां पे, नोट कर लिया भी सभी ने ये? अरे किया नहीं किया? ए और एन दोनों का यूज होता है हमेशा पता है किसके साथ भी? सिंगुलर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ए और एन दोनों का यूज होता है किसके साथ भी? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। अब बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या होता है भी? बता सकते हैं भी कोई क्या होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन? नाउन कितने टाइप के होते हैं भी? नाउन कितने टाइप के होते हैं? नाउन होते भी हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होता भी हमारा कौन सा नाउन? काउंटेबल नाउन। और एक होता भी हमारा कौन सा नाउन? अनकाउंटेबल नाउन। एक हमारा नाउन कौन सा होता है भी? काउंटेबल। और सेकंड नाउन हमारा होता है भी कौन सा? अनकाउंटेबल नाउन। अब बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये काउंटेबल नाउन क्या होता है और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है भी? बताएगा भी कौन सा कोई बच्चा? जिसको क्या कर सके भी? मतलब जिसको गिन सके। जिसको क्या कर सके भी? गिन सके। वो नाउन होते हैं कौन से? जिसको गिन ना सके। जिसको गिन ना सके। लेकिन आपकी जो डेफिनेशन है भी, वो डेफिनेशन यहां पर क्या है भी? इनकंप्लीट, अधूरी है भी। जिसको गिन भी ना सके और जिसको बहुवचन भी, प्लूरल या बहुवचन भी बना सके। ठीक है भी? काउंटेबल में जिसको गिन भी सकते हो, जिसको क्या बना सकते हैं? बहुवचन भी बना सकते हैं। और जिसको ना तो गिन सकते हैं, जिसको गिन भी नहीं सकते, और जिसको प्लूरल भी नहीं बना सकते। बताओ भी काउंटेबल नाउन क्या होता है? काउंटेबल नाउन क्या होता है भी? जिसको गिन भी सकते हैं और जिसको क्या बना सकते हैं भी? प्लूरल भी। और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? जिसको गिन भी नहीं सकते और जिसको प्लूरल भी ना बना सके भी। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं भी यहां पर आपको। अब बॉय है भी कैसा नाउन है? लड़के को गिन सकते हो। लड़के बॉय का क्या बन सकता है? बॉयज बन सकता है भी। इसी प्रकार गर्ल है भी, गर्ल को गिन सकते हैं और गर्ल्स का क्या बन सकता है भी? गर्ल्स बन सकते हैं। ठीक है भी? इसी प्रकार इंक है। कौन सा नाउन है भी? इंक। इंक है भाई, क्या इसको काउंट कर सकते हैं भी हम? ठीक है, काउंट भी नहीं कर सकते और इसको क्या नहीं बना सकते? प्लूरल भी। इंक का क्या नहीं बनता भी? इंक्स नहीं बनता। इंक का क्या नहीं बनता भी? प्लूरल नहीं बनता। काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? जिनको गिन भी सकते और जिनको बहुवचन भी, प्लूरल भी बना सकते। और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं भी? जिनको ना तो गिन सकते और ना ही प्लूरल बना सकते। आपको ये कहना चाहता हूं भी, हमारे आर्टिकल का यूज होगा ए और एन का यूज हमेशा किसके साथ होगा भी? काउंटेबल नाउन के साथ। ए और एन दोनों का यूज होगा हमेशा किसके साथ भी? काउंटेबल, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम यूज करते हैं भी किसका? एक सेंटेंस लिख रहा हूं भी, इट इज डैश। बताओ भी आंसर।
इट इज डैश इंक, ए या फिर एन, एन आएगा। क्या आएगा अभी यहां पर? अरे बताओ क्या आएगा? ओमिशन आएगा। क्यों आएगा ओमिशन? क्योंकि हम इंक को क्या नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते। जिसको काउंट नहीं कर सकते भूल जाओ, वहां पर आर्टिकल आएगा कौन सा? ए और एन। जिसको काउंट नहीं कर सकते वहां पर भूल जाओ, वहां पर कौन सा आर्टिकल आएगा अभी? ए और एन। यहां पर आंसर रहेगा क्या? क्रॉस। क्यों रहेगा अभी क्रॉस? क्योंकि इंक को हम क्या नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते। इंक को हम क्या नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते। इज इट राइट भाई? इज इट राइट? अभी तक हमने क्या पढ़ा अभी आर्टिकल्स में? अभी तक हमने ये पढ़ा आर्टिकल का यूज हमेशा होता है किसके साथ? नाउन के साथ। इसका यूज नहीं होता किसके साथ? एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब के साथ। कितने टाइप के आर्टिकल्स होते हैं? कौन कौन से होते हैं? डेफिनिट और इनडेफिनिट। डेफिनिट का यूज कहां पर होता है? स्पेशल चीजों के साथ, और इनडेफिनिट का जनरल थिंग्स के साथ। डेफिनिट आर्टिकल में कितने आर्टिकल आते हैं? एक। कौन सा आता है वो? द। इनडेफिनिट आर्टिकल में कितने आर्टिकल आते हैं? दो। कौन कौन से होते हैं? ए का यूज कहां पर होता है? ए का यूज किसके साथ भी? व्यंजन की आवाज के साथ। और एन का यूज कहां पर होता है भी? स्वर की आवाज के साथ। ठीक है भी? ए और एन दोनों को यूज करते हैं हमेशा किसके साथ भी? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। ए और एन दोनों का यूज होता है हमेशा किसके साथ? इनका यूज कभी भी नहीं होता किसके साथ? अनकाउंटेबल नाउन साथ हम कभी भी यूज नहीं करते भी किसका? ए और एन का। सिंगुलर का मीनिंग क्या होता है? एक वचन। और काउंटेबल नाउन आपको मैंने बता दिया क्या होता है भी काउंटेबल नाउन? जिसको गिन भी सकते हैं और जिसको क्या बना सकते हैं भी? ठीक है भी? ही इज डैश बॉय। बताओ क्या आएगा? अरे क्या आएगा यहां पर? ए बॉय। आई हैव डैश इंक पॉट एंड। बच्चों के माइंड में क्वेश्चन ये, हाँ क्रॉस आएगा। क्यों आएगा क्रॉस? एक मिनट रुको भी, एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। जिसको हम क्या नहीं कर सकते? इंक को हम गिन नहीं सकते। ध्यान रख लेना, ये क्या चीज है अभी? इंक पॉट है। इंक स्याही की दवात को तो गिन सकते हैं हम भाई, एक दवात है, दो दवात है। अगर इंक पॉट आए तो क्या लगाएंगे? ए और एन लगाएंगे। अगर सिर्फ इंक आए तो क्या लगाएंगे हम? ओमिशन। क्या आएगा यहां पर? एन आएगा। क्या आएगा भी यहां पर? एन। इज इट राइट भाई? शी हैज डैश सैचल। क्या होता है सैचल? बैग होता है भी। सैचल क्या होता है भी हमारा? बैग होता है। ठीक है, सैचल क्या होता है हमारा? बैग होता है। बताओ आंसर भी? ए। क्या आएगा भी आंसर? ए आएगा। क्या आएगा भी? ए। आई हैव डैश। क्या आएगा आंसर भी? अरे क्या आएगा? ए आएगा। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? यू बोलते हैं। अभी बताया था मैंने। क्या होता है यू भाई? फीमेल शिप होती है। क्या होती है भाई? ये फीमेल शिप। क्या होती है भाई? ये फीमेल शिप होती है। क्या बोलते हैं इसको? यू। ठीक है भाई? मैं कहता हूं द इन्फेंट इज डैश। आगे नहीं करवा रहे हैं, सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहे हैं भी। ठीक है भी? आगे अभी आपको कोई आर्टिकल नहीं करवा रहे हैं। जितना भी करवाया उसकी क्या करवा रहे हैं भी? प्रैक्टिस ही करवा रहे हैं भी। ठीक है भी? बताएं इस क्वेश्चन का आंसर भी? ए आएगा या फिर एन आएगा भी? ए आएगा भी। ठीक है भी? क्यों आएगा ए? ईयर होता है भी। क्या आएगा भी यहां पर? ए। क्या आएगा भी यहां पर आंसर? ए। क्या आएगा भी यहां पर? ए लंच बॉक्स आ जाएगा भी। क्या आंसर आएगा भी यहां पर? ए लंच बॉक्स। क्या आंसर आएगा भी?
यहां पर बताओ भी क्या रहेगा आंसर। राम हैज डैश यूरोपियन फ्रेंड, क्या आएगा भी यहां पर आंसर, ए यूरोपियन फ्रेंड। क्या आंसर नहीं आएगा भी यहां पर हमारा, एन का यूज नहीं होगा भी। ठीक है, ए और एन दोनों का मीनिंग क्या होता है, कितनी चीजों के साथ यूज करते हैं, ठीक है, कितनी चीजों के साथ यूज करते हैं भी इसका, एक के साथ भी। ठीक है, एन का यूज कहां पर होता है, जहां पर किसकी आवाज है, स्वर की, और ए का यूज कहां पर होता है भी, जहां पर किसकी आवाज है भी, व्यंजन की। ठीक है भी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।